हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लो। गाइस, हम सब लोग अपनी स्किन को गोरा बनाने में लगे होते हैं। हमारा फेस, हम लोग अपने फेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा फेस ही दिखता है किसी को। बट हम लोग अपने जितना भी कॉन्सेंट्रेट होता है वो हम लोग अपने फोकस अपने फेस पे करते हैं। बट जो बॉडी होती है उसको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। जो बॉडी में जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे अंडर आर्म्स हैं, काफ़ी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं हमारे, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उसकी स्किन काफ़ी डार्क होने लगती है। बट जब ज़्यादा वो डार्क हो जाती है तब सडनली ध्यान आता है कि अरे, ये तो स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है। तो फिर उसके लिए रेमेडी हम लोग ढूंढने लगते हैं। तो आज इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए मैं एक बेस्ट होम रेमेडी एक लाई हूँ आपके लिए, जिसको यूज़ करने के बाद अगर आपके प्राइवेट एरिया में ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाएंगे। अगर आपके अंडर आर्म्स काफ़ी डार्क हैं, आपने किसी किसी को देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा उनके जो अंडर आर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। जितनी उनकी स्किन भी इतनी डार्क नहीं होती जितना उनके अंडर आर्म्स डार्क होते हैं। जो हमारे थाई होती है, थाई थाई के जो पार्ट्स होता है, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क होता है, वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो काफ़ी डार्क होने लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ख़राब भी लगता है देखने में। किसी और को देखने को छोड़ो, खुद को ही देखने में काफ़ी ऑकवर्ड लगने लगता है, काफ़ी परेशान हो जाते हैं लोग कि अब इसमें ऐसा क्या लगाऊं कि बस इसकी स्किन थोड़ी-सी साफ़ हो जाए, देखने में थोड़ा ठीक लगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इसमें इतनी डार्कनेस आती क्यों है। पहली चीज़ ये होती है कि काफ़ी लोग होते हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू फेस। तो इस वजह से भी आप उसको अच्छे से क्लींजिंग नहीं करोगे, उसको क्लीन नहीं करोगे, उसको उसका हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, तो डेफिनेटली है, बिल्कुल एक बनी सी बात है कि आपके वो एरिया तो डार्कनेस होने वाली है। तो उसकी वजह से भी डार्कनेस आ जाती है। काफ़ी लोगों को स्मेल आती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे अंडर आर्म्स हैं या उनके जितने प्राइवेट पार्ट्स हैं तो उसमें स्मेल आती है। तो इस वजह से वो काफ़ी ढेर सारा उसमें परफ्यूम, डायरेक्ट परफ्यूम उसको डालते हैं, तो इस वजह से भी डार्कनेस आती है। काफ़ी लोग रोल ऑन वगैरह यूज़ करते हैं अपने अंडर आर्म्स पे। तो ध्यान रखिए, ये रोल ऑन जो ऐड वगैरह आप देखते हो, ये रोल ऑन्स वगैरह बस ये ऐड पे ही अच्छे लगते हैं। बट आप इसको जब खुद यूज़ करोगे तो आप उसका यही रिजल्ट पाओगे कि जो आपकी स्किन है वो पहले ज़्यादा ब्राइट थी, बट आफ्टर रोल ऑन यूज़ के बाद आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क होने लगती है। तो वो थोड़ी देर के लिए आपको एक फ्रेग्रेंस दे देगा, फ्रेशनेस दे देगा, बट उसके बाद आपकी जो स्किन है वो काफ़ी डार्क होने लगती है। तो इन सब चीज़ों से भी आप अगर उसकी केयर नहीं कर रहे हो, उसको बिल्कुल परमानेंटली आप उसको डेली रूटीन में क्लीन नहीं कर रहे हो, तो इन सब कारणों से भी ये स्किन सारी डार्क होने लगती है। इससे क्या होता है, जो डार्कनेस होती है उससे जो हमारी हाइजीन होती है वो भी मेंटेन नहीं रहती है, तो वो भी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से इचनेस हो जाती है, किसी किसी को काफ़ी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ट्यूब वगैरह, क्रीम वगैरह, ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से को आपको इन सब चीज़ों में परेशान ना होना पड़े, इन सब चीज़ों पे आपको जाना ना पड़े, ट्यूब्स वगैरह डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े। तो इसके लिए आपके लिए मैं बेस्ट होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जो मैं आपको ये पैक बताऊँगी। ये पैक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जब आप इसको यूज़ करोगे तो डेफिनिटली आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बट आपको इसको वीक में दो बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, पर वीक में आपको इसको 2 बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो इससे आपको बेस्ट रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे लगते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो परफ्यूम वगैरह है वो डायरेक्ट आप अपनी स्किन पे यूज़ मत करो, तो इससे भी डार्कनेस थोड़ी-सी कम होगी। आप उसको डेली रूटीन में उसको क्लीन करो, उसका हाइजीन मेंटेन करो, तो ये धीरे जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो धीरे-धीरे वो चीज़ आपकी ठीक होने लगेगी। और उसके अलावा जो मैं आपको ये पैक बताऊँगी, आप इसको पैक को यूज़ करोगे, और जो मैं आपको बता रही हूँ रूटीन में लाने के लिए, तो जब आप ये दोनों चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनिटली आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और जल्द से जल्द आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स की स्किन है वो लाइट एंड ब्राइट हो जाएगी आपके फेस की तरह। तो जल्दी से जान लेते हैं कि इस पैक को बनाना कैसे है। सो गाइस, पहले मैंने मुल्तानी मिट्टी ली हुई है। आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। 1 से 2 टीस्पून आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। बहुत ज़्यादा ये बना के नहीं रखना है आपको, क्योंकि क्या होता है कि भाई मुल्तानी मिट्टी है, ये जितने मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, आप अगर इसको सोचो कि ढेर सारा आप बना के इसको रख लो, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे बारिश का मौसम होता है या विंटर होती है, तो सर्दियों के मौसम होते हैं, तो इन सब में थोड़ा मॉइस्चर पकड़ लेता है ये पाउडर वगैरह। तो इस वजह से आप इसको थोड़ी 1 वीक के लिए आप बना के रख सकते हो, एक डिब्बी में करके आप इसको रख सकते हो। बट अगर आप डेली इसको बना पाओ, जब आपको यूज़ करना है, तो आप इसको तुरंत बनाकर तुरंत यूज़ कर सकते हो।
तो इसको करना कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक बाउल ले लो और उसमें 1 से 2 टीस्पून आपको मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है एंड 1 टीस्पून मैंने उसमें लाल मसूर की दाल जो होती है उसका मैंने पाउडर डाला हुआ है। जी हाँ, अगर आपके पास लाल मसूर दाल का पाउडर नहीं है तो आप मार्केट से लाल मसूर आप ले आओ और उसको ग्राइंड कर लो और उसको छान लो, तो उसका एक पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको यूज़ करो। ये जो लाल मसूर होती है ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट करने में मदद करती है। तो लाल मसूर की दाल बहुत ही अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। और जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये हमारी स्किन की जो हाइजीन होता है वो उसको मेंटेन रखता है, उसका पीएच लेवल को मेंटेन रखती है। और जो हमारी स्किन में जो ज़्यादा पसीना आता है तो उस मॉइस्चर को भी वो सोखने की पूरी ताकत रखती है। तो इसलिए मैंने उसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड किया हुआ है एंड लाल मसूर की दाल का पाउडर मैंने 1 टीस्पून उसमें ऐड किया हुआ है एंड फिर मैंने उसमें 1 पिंच हल्दी ऐड की हुई है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो मैं हल्दी यूज़ करती हूँ वो कस्तूरी हल्दी होती है। आप जब अगर अपनी स्किन के लिए कोई भी होम रेमेडी यूज़ कर रहे हो, कोई भी होम रेमेडी आप बना रहे हो, तो ध्यान रखिए आपको या तो व्हाइट टर्मरिक यूज़ करना है या तो आपको कस्तूरी हल्दी यूज़ करना है। जो खाने वाली हल्दी होती है, जो हम लोग नॉर्मली किचन में यूज़ करते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए होती है, वो स्किन के लिए नहीं होती है। तो आप कस्तूरी हल्दी आप थोड़ी-सी उसमें ऐड कर दीजिए और फिर मैंने उसमें डाला हुआ है दही। दही हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी लाइट एंड ब्राइट कलर देता है। हमारी स्किन की जो डार्कनेस है वो बहुत जल्दी दही ख़त्म करता है। दही में मॉइस्चर भी होता है और स्मूथनेस भी होती है, वो हमारी स्किन को सॉफ्टनेस भी देता है और सॉफ्टनेस के साथ-साथ हमारी स्किन को ब्राइट भी करता है। तो मैंने उसमें दही ऐड किया हुआ है एंड मैंने थोड़ा-सा उसमें लेमन जूस ऐड किया हुआ है। आप 2 से 4 बूँदें आप उसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा उसमें नहीं डालना है। अगर आपको लेमन जूस यूज़ नहीं करना है, आपको अगर ऐसा लगता है कि प्राइवेट पार्ट्स में लेमन जूस अगर आप यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप उसको अच्छे से स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप दही सिर्फ़ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेमन जूस से, तो आप फिर डेफ़िनेटली आप उसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हो। तो मैंने उसमें लेमन जूस ऐड किया हुआ है एंड फिर आप उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद आप उसको एक स्मूथ पेस्ट बना लो। और फिर इस समय मैंने अपने हाथों में आपको यूज़ करके बताया है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे किस तरीके से यूज़ करना है। आप अपने दोनों अंडर आर्म्स पे आप उसको इस तरीके से अप्लाई कर लो और उसके बाद आप उसको 10-15 मिनट के लिए आप उसको इसी तरीके से छोड़ दो। आई नो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है अंडर आर्म्स वगैरह में अपने प्राइवेट पार्ट्स पे इसको अप्लाई करके उस तरीके से आप उसको छोड़ दो, तो इतना ईज़ी नहीं होता है, थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम होगी, बट अगर आपको अपनी स्किन को लाइट करना है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो आप इस तरीके से थोड़ा-सा उसको अप्लाई करके और 15-20 मिनट बाद आप अपने हाथों को थोड़ा-सा वेट कर लीजिए और उसके बाद उसको स्क्रब कीजिए। ध्यान रहे स्क्रब आपको करना है बट जेंटल तरीके से करना है, बहुत हार्ड मत कीजिएगा क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स जो हमारे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे हम लोगों के हाथ-पैर होते हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, बट जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी सेंसिटिव चीज़ को ज़्यादा हार्ड करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम दे जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा-सा नॉर्मल तरीके से, थोड़ा जेंटल तरीके से, सॉफ्टनेस से आपको उसको स्क्रब करना है और उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक आपको उसको स्क्रब करना है और उसके बाद आप उसको नॉर्मल वाटर से उसको वॉश कर दीजिए। आप मेरे हाथों को देख सकते हो कि मैंने आपको हाथ में करके दिखाया है और दोनों हाथों में आप सामने फ़र्क देख लो कि जिसमें मैंने एप्लीकेशन की थी, तो वो उसका रंग कितना ब्राइट हो गया है अकॉर्डिंग टू सेकंड हैंड। तो उसके आप दोनों हाथों में आप खुद फ़र्क देख लो। जब आप इसको अंडर आर्म्स पे, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे आप इसको यूज़ करोगे, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बट अगर आप ये सोचो कि आप जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं, आप उसको यूज़ ना करके, उसको फ़ॉलो ना करके आप सिर्फ़ ये पैक यूज़ करो, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि इससे फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको रिज़ल्ट मिलेगा बट उसका पूरा रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि भर-भर के परफ्यूम डाल लेते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, बट वो कोई चिंता नहीं होती है कि उनका हाल क्या होगा। आप खुद सोचो, आपकी आँखें कितनी सेंसिटिव होती है कि आप अपनी आँखों में इस तरीके से परफ्यूम डाल सकते हो डायरेक्ट? नहीं डाल सकते हो क्योंकि आपकी आँखों को फिर दिखना बंद हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और आप डायरेक्ट उसमें परफ्यूम ऐड करोगे, तुरंत उसको डायरेक्ट आप परफ्यूम उसमें डालोगे तो वो एक आपने खुद महसूस किया होगा कि वो जलन करता है। तो वो जलन इसीलिए होती है क्योंकि वो हार्श कर रहा होता है आपकी स्किन को। तो इसलिए आप डायरेक्ट अपनी स्किन में परफ्यूम कभी मत डालो। अगर आपको डालना है तो आप कॉटन बॉल में परफ्यूम लेके आप उसको टच कर सकते हो अपने अंडर आर्म्स पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बट डायरेक्ट आप उसको मत यूज़ करो। इससे स्किन बहुत ख़राब होती है और डार्कनेस बहुत ज़्यादा आती है। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर हो जाते हैं उसको क्लीन करो। डेली रूटीन में उसकी क्लीनिंग करो, उसको हाइजीन मेंटेन करो, उसको वॉश करो। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से हाइजीन में रखोगे, उसको
ध्यान रखोगे, उसको क्लीनिंग अच्छे से करोगे, परफ्यूम डायरेक्ट यूज़ नहीं करोगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रोल ऑन यूज़ करना बंद करो, क्योंकि ये जो रोल ऑन होता है ये स्किन को बहुत ज़्यादा जल्दी इसको डार्क कर देता है। तो रोल ऑन तो बिल्कुल ही बेकार होता है, मैंने खुद यूज़ किया है और मैं अपने यूज़ के बाद ही, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ कि ये रोल ऑन बहुत ही बेकार होता है। तो इसलिए आप रोल ऑन तो बिल्कुल भी यूज़ मत करो अपने अंडर आर्म्स और अपने प्राइवेट एरिया पे। तो आप इस तरीके से इन सब चीज़ों को, प्रिकॉशंस को फॉलो करो। और जो मैंने पैक बताया है, आप इसको वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो, और आपको 1 मंथ तक आप इसको अगर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और परमानेंट वाला आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आपने जब तक यूज़ किया आपको तब तक रिजल्ट मिला और उसके बाद आपको फिर वो उसी तरीके की आपको फिर से वही स्किन मिल गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने 1 मंथ तक वीक में 2 बार आपने इसको यूज़ किया और जो मैंने इसको प्रिकॉशन बताया वैसे फॉलो किया, तो डेफिनेटली आपका जो सपना है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी वाइट हो, ब्राइट हो, आपकी स्किन आपके फेस की तरह, तो ये सपना बहुत ही जल्दी पूरा होगा और परमानेंट के लिए पूरा होगा। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसका जो बेस्ट रिजल्ट हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।